हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट तो सभी को पता है कि भाई जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इन अल्फ़ाबेट पे रीजनिंग के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज होए। सभी को आती तो है ABCD, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और बहुत ही इजी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे अल्फ़ाबेट पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में SSC हो गया या कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो हमारा टाइप 1 है बच्चों। ये टाइप 1 में क्या है कि एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम इजोटी रूल। देखो, अगर हम इनको ऐसे याद करेंगे कि मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई ABCD में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब A से Z की तरफ जा रहे हैं, तो हम कोई पूछ ले कि 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो 14 नंबर पे तो यहाँ से देख के तुम बता रहे हो कि N है। क्या है? N है। या कोई पूछ ले कि 10 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो तुम यहाँ से देख के बता पा रहे होगे कि J है। लेकिन एक इजोटी रूल है, मतलब कि इजोटी मतलब ये है कि E पे 5 है, J पे 10 है, O पे 15 है, T पे 20 और ये Y 25, मतलब ये नंबर है इनके। इस तरीके से इसको याद कर लो कि अगर कोई 5 पूछेगा तो 5 पे E होगा, 10 पूछेगा तो J होगा, 15 पूछेगा तो O होगा, 20 पूछेगा तो T होगा, 25 पूछेगा तो Y होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इजोटी। आसानी से याद भी हो सकता है, इजोटी रूल बोलते हैं। और इसको अप्लाई करते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब जा रहे हो तब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई नंबर 5 पे कौन सा है, तो E है। नंबर 6 पे कौन सा है, तो E के बाद क्या आता है, इजोटी रूल देखते हैं, तो E के बाद आएगा हमारा F, तो वो नंबर 6 पे चला जाएगा। हमें पता है E 5 पे है, तो अगला 6 जो होगा उस पे F होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक हमारा अगला है इसी के अंदर, टाइप 1 के अंदर रूल जो है वो है रूल नंबर 2। इसमें क्या होता है, चलो भैया तो सिंपल था, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अगर कोई पूछ ले राइट से लेफ्ट आना तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। किस तरीके से, अब देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से लेके 26 तक, और राइट से लेके जा रहे हैं तो यहाँ से लेके इधर 26 तक। अगर हम इन सभी को 26 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27, 25 और 2 27, 24 3 27। सबको करके देखोगे तो कितना आएगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 27 उनका जोड़ आएगा, जो कि हमारा रूल नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट बन रहा है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है A। हम 27 में से वो नंबर जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अंदर अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट नंबर आ जाएगा। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं उससे हमारा लेफ्ट नंबर आ जाएगा, और जैसे ही हमारा लेफ्ट नंबर आ गया तो अप्लाई कर देंगे हम इजोटी रूल, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा मेन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, वो ये है कि दाएँ से अगर कोई पूछे, दाएँ से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। दाया क्या होता है बच्चों, राइट होता है। क्या होता है, राइट। ठीक है, ओके। राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो 12 नंबर का जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम किस में जाएंगे, रूल नंबर 2 में जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है हमारा A। क्या था, 27 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो राइट से लेफ्ट कौन सा पूछा गया है, 12। तो हम 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। और जब हमारा, अब स्टेप B में चलेंगे हम, जब हमारा 15 आ जाएगा तो 15 पे हम लगा देंगे इजोटी रूल। क्या लगा देंगे, इजोटी रूल।
ई किस पे था 5 पे, जे किस पे था 10 पे, ओ किस पे था 15 पे, टी 20 और ये 25। तो हमारा आ कितना रहा है 15। तो इजोटी रूल अप्लाई किया तो 10 पे तो ई है, 10 पे तो जे है, 15 पे क्या है ओ। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा ओ। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये रूल याद रखने पड़ेंगे टाइप 1 के अंदर जो है। तो अभी बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट से 17वां अल्फ़ाबेट, ठीक है, राइट से 17वां अक्षर क्या होगा। तो वही सेम एज इट इज, ए क्या बताया था मैंने 27 में से माइनस कर देंगे हम 17 को, आ जाएगा 10। बी क्या बताया था पॉइंट 10 पे लगा देंगे हम इजोटी रूल, ठीक है, ई जे ओ टी और वाई। ये 5 पे था, ये 10 पे था, ये 15 पे, 20 पे एंड 25। तो अभी हमारा क्या आया 10 आया, तो 10 किस पे है जे पे, तो इसका आंसर क्या होगा जे, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आ। 3 ये क्या है, राइट से पूछा गया, राइट से 5वां अल्फ़ाबेट जो है, अक्षर जो है वो बताना है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले क्या करोगे, ए 27 में से माइनस करोगे 5 को, कितना आएगा 22। अब 22 आ गया, 22 पे हम लगा देंगे क्या इजोटी रूल, ठीक है। 5 10 15 20 एंड 25। अभी तुम क्या देख रहे हो, पूछा क्या गया है 22 पूछा गया। इजोटी रूल में अब 22 के पास क्या है 20 है, तो 20 से जस्ट आगे क्या होगा हमारा टी यू वी, ठीक है। 21 पे हो गया यू और 22 पे क्या हो गया वी। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर होगा इसका वी, ठीक है बच्चों। आ गया आप लोगों को समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से निकालना, जैसे कि पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बायां क्या होता है, बायां क्या होता है लेफ्ट, ठीक है। बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है, जो 10वां अक्षर है वो ज्ञात करना है। अब 5वां अक्षर क्या है, देखो मैं इसमें बता देता हूँ सिंपल सा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो 5वां अक्षर है भाई, 5वां अक्षर इजोटी से भी देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाना, जब 5वां अक्षर भाई ई होता है, क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट ई होता है। अब वहाँ क्या पूछा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को, 5वें अक्षर के दाएं को, 5वें अक्षर के दाएं को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात करना। तो 10 पे क्या आ गया हमारा ओ आ गया, क्या आ गया ओ आ गया। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये भाई 5वां अक्षर है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5वें अक्षर के, उससे आगे वाले से हम काउंटिंग करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे क्या आ गया हमारा ओ आ गया, क्या आ गया ओ आ गया। जब हमारा के पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ये के आएगा, तो हमारा क्या आंसर ओ, जो कि 10 नंबर पे, किस पे है 10 नंबर पे है। अब एग्जाम में क्या होता है बच्चों, इस के की जगह कई बार वो कर देते हैं से, क्या कर देते हैं से, ठीक है। तो से में क्या हो जाता है, जब हमें से पूछा जाएगा, बस हमें क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर से दाएं को, ठीक है, 5वें अक्षर से दाएं को
10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो अगर से आ गया तो जो हम काउंटिंग करेंगे वो ई से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 5वां अक्षर है और इसी से, समझे, इसी से 10वां अक्षर या 5वें अक्षर के बाद के बाद आ गया तो मतलब उसके अगले से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अगर से आ गया तो 5वें अक्षर से हमें करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे क्या आ गया, अब हमारा n आ गया। क्या आ गया? n, जो कि 10वें नंबर पे है, ठीक है। लेकिन के और से का जो ये फर्क है ना, इसको तुम ध्यान में रखना, समझे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर बहुत बार ऐसे बच्चों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो आंसर हो जाता है गलत। तो बच्चे सभी इस के और से की जो प्रॉब्लम है ना, इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करना है, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बच्चे और जल्दबाजी में कर देते हैं क्वेश्चन को गलत, ठीक है बच्चों। तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अल्फ़ाबेट चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ कुछ लिखा है अभी। ये क्या लिखा? जब हमारा लेफ्ट होगा तो हमारा डिफरेंस आएगा माइनस का। किसका आएगा? माइनस करना होगा। राइट पूछेंगे तो माइनस करना होगा। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट राइट पूछा है तो प्लस करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट पूछा है तो प्लस करना पड़ेगा। अब एक चीज़ है ध्यान रखने वाली है, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जब कोई हिंदी मीडियम में का बच्चा होगा, हिंदी माध्यम का होगा, और वो क्वेश्चन को रीड कर रहा है, समझे, क्वेश्चन को जो अगर रीड कर रहा है तो जो पूछी गई चीज़ है वो प्रश्न की शुरुआत में ही होगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर रहा है तो जो बताने वाली चीज़ होगी वो एंडिंग होगी, मतलब एंडिंग में, क्वेश्चन की एंडिंग में पूछी गई होगी। जैसे देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर, मतलब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 13वां अक्षर ज्ञात करो, मतलब है लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब लेफ्ट से राइट जाना तो प्लस करना हमें, पता चल गया, लेफ्ट से राइट। तो हमारे लेफ्ट से राइट जाना, तो लेफ्ट में क्या है हमारा, बाएं से 7वें अक्षर, और इनको क्या कर दो 13वां अक्षर बताना राइट को, तो इनको कर दो प्लस, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 आ गया तो इजोटी रूल लगा दो। इजोटी क्या है सभी को पता है, EJOTY, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे है, और ये था 25 पे, तो हमारा क्या है 20, अरे 20 पे तो T है, तो T इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रश्न की शुरुआत में ही चीज़ पूछी गई होगी, और इंग्लिश मीडियम वाले जो क्वेश्चन होगा उसके एंड में पूछा गया होगा कि क्या बताना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इसका ध्यान रखना बच्चे, ऐसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ये है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, नहीं सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं को 13वां अक्षर, नहीं गलत हो गया। हाँ तो बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट। क्लियर है। अब क्या है, दायां क्या है, राइट है, और दाएं से दाएं को ही पूछ रखा, तो राइट राइट आ गया इसमें, तो हमारा राइट और राइट आ गया। तो क्या करोगे, 13 और 7 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो कितना आएगा, सॉरी राइट राइट आ गया तो माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, क्लियर है। अब 6 पे क्या करोगे तुम, 6 में फिर से वही करोगे, राइट से जब पूछा जाएगा तो हमारा राइट से पूछा जाएगा तो हमारा रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ। तो 27 में से क्या कर दोगे तुम, 6 को माइनस कर दोगे, क्लियर है। कितना आ जाएगा 21। अब B 21 आ गया है तो 21 पे हम लगा देंगे EJOTY रूल, EJOTY, ये 5 पे है, ये 10 पे है,
ठीक है, ये 15 पे, 20 पे और 25 पे, सॉरी 25 पे, तो हमारा आया क्या है 21। तो टी के बाद क्या आता है भाई, टी के बाद आता है यू, और यू कितने पे हो गया 21 पे, तो 21 पे हमारा आंसर आ गया है इसका यू। ठीक है, यू इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बड़े ही प्यारे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है, एनर्जी के साथ। तो बढ़ते हैं हम आगे। हाँ तो बच्चों वो हमारा टाइप 1 था, अब स्टार्ट हो गया हमारा टाइप 2 अल्फ़ाबेट के अंदर। तो टाइप 2 में क्या बनाने होंगे, हमें पेयर बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, पेयर। बड़े ही आसान होते हैं पेयर बनाने। अगर आपको ABCD आती हो तो नो डाउट आपको ABCD नहीं आती होगी, सभी को आती होगी। तो हम एक देखते हैं, यहाँ पे वर्ड है मैनेज, MANAGE, मैनेज है। तो मैनेज के पेयर कैसे बनेंगे, हमें ABCD आनी चाहिए। तो किस तरीके से पेयर बनेंगे, जैसे कि M है, इसमें हम क्या देखेंगे, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से चेक करेंगे कि पेयर कैसे बनाने होते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ पेयर कैसे बनेंगे। जैसे मैनेज है तो मैनेज को हम ऐसे करेंगे, M के बाद क्या आता है, M के बाद आता है MNOPQR। कहीं मैच करा इनसे, नहीं करा। अब देखेंगे A से ABCDE, मैच कर गया भाई, है ना। लेफ्ट से जब राइट जा रहे हैं तो कौन सा करा मैच हमारा, A और E। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ एक पेयर हमारा किसका बन गया, AE का। अब हम आगे बढ़ते हैं, N से चेक करते हैं, NOPQ नहीं बना। A से चेक करते हैं, ABC नहीं बना। G से चेक करते हैं, G के बाद क्या था, F नहीं बना। अब E से ट्राई करते हैं हम, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, EFGHIJ नहीं बना। G बताओ आगे, FIJK नहीं बना। ABCD नहीं बना। NOP नहीं बना। AB नहीं बना। तो इसमें हमारा ओनली 1 पेयर है। कितना है, 1 पेयर। अगर ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे तो दे रखे होंगे कि इसके अंदर मैनेज में कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो जहाँ एक ऑप्शन दिखेगा तो उस ऑप्शन पे क्या कर दोगे, ठीक है, करेक्ट कर दोगे। इसमें ओनली 1 पेयर है। ठीक है, ओनली 1 पेयर। अभी नेक्स्ट करते हैं हम, इधर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट में बताने हैं पेयर कितने हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से हम चेक करेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे, खुद से भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी मैं सॉल्व तो यहाँ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बच्चे खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हमारे पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट से राइट को चेक करेंगे। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है भाई, टी आता है। तो हमारा एक पेयर यही बन गया, एस टी का। किसका बन गया, एस टी का। फिर एस से फिर आगे चलते हैं, एस टी यू। अरे वाह, एक और पेयर बन गया हमारा एस और यू का। ठीक है ना, सेम अल्फ़ाबेट में बन रहे हैं, क्लियर। फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा। फिर टी से चेक करते हैं, टी यू बन रहा भाई, टी और यू का भी बन रहा है ना। तो थर्ड पेयर हमारा किसका गया, टी और यू का। आगे बढ़ते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। यू से चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बन रहा है, नहीं बन रहा। डी से चेक करते हैं, डी ई। अरे हाँ, डी तो बन गया। तो फोर्थ हमारा क्या बन रहा है, डी ई। फिर आगे बन रहा, चेक करो, डी ई एफ नहीं बन रहा। ई से ई एफ जी नहीं बन रहा। एन से एन ओ नहीं बन रहा। टी से चेक करते हैं, राइट से लेफ्ट। अब टी के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। ऐसे चेक करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस। अरे एस पे तो मैच कर गया, तो एक पेयर बन गया हमारा। कहाँ से बना वो, किसका बना है, एन और एस का। किसका बना, एन और एस का। ठीक है, एक पेयर हमारा राइट से आ गया। ठीक है, अब और आगे चेक करते हैं, एन से ई एफ जी एच आई नहीं बना। डी ई एफ जी नहीं बना। यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। टी यू नहीं बना। एस फिर रह गया। तो हमारे टोटल पेयर स्टूडेंट में कितने आए, 5 पेयर आए। कितने आए, 5 पेयर। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैंने 2 वर्ड बताए, मैनेज और स्टूडेंट। तो इसमें हमें पेयर देखने होते हैं, कोई वर्ड दे देंगे और उसमें हमें
पेयर निकालने हैं। तो ये हमारे टाइप 2 के अंदर आती है चीज़ें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते आगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्या, मदर। तो मदर के अंदर पेयर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, एम से चेक करेंगे, MNOPQR। अरे पहला ही बन गया। तो पहला कौन सा हमारा, M और R का। आगे चेक करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ, जल्दी से इसके पेयर और आगे निकालें, ठीक है, जिससे मुझे भी क्लैरिफाई होगा कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो बच्चे वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसके पेयर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सिर्फ पेयर एक ही बनेगा। बच्चे आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मदर के अंदर पेयर ओनली 1 होता है, ठीक है, और पेयर कोई नहीं बनेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों से चेक कर लेना। ये बच्चे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना जरूर इसका। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टीचर के अंदर कितने पेयर होंगे। ये भी बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, किस तरीके से हमने निकालने, लेफ्ट और राइट दोनों से चेक करोगे, ठीक है। तो टीचर के अंदर किस तरीके से तुम पता लगा सकते हो, जैसे कि लेफ्ट और राइट में भाई टी के बाद क्या आता है, TUVWXYZ नहीं बन रहा, यहाँ से चेक करते हैं EFGH, EH का बन रहा है, ठीक है। आगे देखो H के बाद EFGHIJ नहीं बन रहा, ABCDE नहीं बन रहा। C से चेक करो, CDE, CE का बन रहा है, ठीक है। फिर आगे चेक करो, R नहीं बनेगा। H से चेक करो, HIJ नहीं बन रहा, EF नहीं बन रहा। राइट से आ जाओ। राइट से कैसे चेक करोगे तुम, अब इसको राइट से चेक करो, सॉरी, RSTUVWX नहीं बन रहा, EFGHIJ नहीं बन रहा। एच से चेक किया था ना अभी, HIJKL नहीं बन रहा, CDE बन रहा भाई। फिर ABC या EF नहीं बन रहा। तो टीचर के अंदर कितने पेयर आए हमारे, 3 पेयर्स आए, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया हो और उनका आंसर अगर 3 आया हो और इसका 1 आया हो तो उनका आंसर बच्चों करेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ निकाल के भी तुम लोगों को दिखा दिया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने टाइप 2 अच्छे तरीके से सीख लिया। तो अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट टाइप 3। हाँ तो बच्चों हम पढ़ते हैं अब अल्फ़ाबेट के अंदर टाइप 3। अब टाइप 3 बड़ा ही आसान है। इसमें एक वर्ड दे दिया जाएगा और उस वर्ड में से हमें कुछ वर्ड निकालने हैं, ठीक है। तो उसके वर्ड की संख्या बताने की, भाई एक वर्ड के अंदर से कितने वर्ड निकल सकते हैं, तो वे बताने बहुत ही आसान है। जिसका हमारा टाइप 3 जो है उसको बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द हिंदी में बोलते हैं। तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, जो कि क्या है, डिस्टर्बेंस। जैसे कि डिस्टर्बेंस बहुत सारे बच्चे करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बीच में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो मैं डिस्टर्बेंस पे ही बता देता हूँ कि कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं ना वो थोड़ा सा सुधर जाओ, ठीक, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ, देख लेना। और मैं बताता हूँ जो बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं ना उनको डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, ठीक है। तो अब डिस्टर्बेंस वर्ड में से, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भाई डिस्टर्बेंस वर्ड में से पहला, आखिरी, छठा और 8वें अक्षर के कितने अर्थपूर्ण वर्ड। अब इसका काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें पूछा गया है कि भाई पहला, ठीक है, ऐसे लगा देता हूँ, पहला, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, आखिरी, ठीक है, आखिरी, ठीक है। और हमारा है छठा और 8वां, छठा और 8वां। ये कौन कौन से वर्ड है हमारे आए हैं, ये डी, ठीक है, ई आर ए। तो ये कौन कौन सा है हमारा, ये तो हो गया पहला, ई कौन सा हो गया हमारा 11वां, आर कौन सा हो गया हमारा छठा और ए कौन सा हो गया हमारा 8वां।
तो अब इन 4 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा बन रहा है, डियर। क्या बन रहा है, डियर, डियर बन रहा है ना। सेकंड कौन सा बनेगा हमारा, देखो सेकंड बन रहा है हमारा READ, रीड, है ना, रीड बन रहा है। और एक थर्ड बनेगा हमारा डेयर। क्या बनेगा, डेयर। तो हमारे 3 मीनिंगफुल वर्ड जिनके मीनिंग है। अब ऐसे वर्ड नहीं बनाने जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। कभी बहुत ही समझदार बच्चे 6 बनाते जिनका कोई मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी पढ़ लेना। क्लियर। तो 3 वर्ड बनेंगे डिस्टर्बेंस से, डियर, रीड और डेयर। ठीक है। तो मैं अब अगला वर्ड बताता हूँ तुम लोगों को। हाँ तो बच्चों मैं एक अगला वर्ड लिख रहा हूँ जिसका नाम है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। बहुत बच्चे डरते भी होंगे इस वर्ड से। जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती अच्छे से वो डरते होंगे, और जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से होती है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके रॉक कर देते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और अपने टेस्ट को क्लियर करके जॉब लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 100% करके जाए। तो अभी हमने क्या देखना है कि पूछा गया कि भाई एग्जामिनेशन वर्ड के, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तीसरे चौथे पहले तीसरे चौथे छठे, पहले तीसरे चौथे छठे में से कितने वर्ड बन सकते हैं। तो पहले तो हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पूछा गया कि पहला, ठीक है, तीसरा, चौथा और छठा अक्षर लिया हमने, कौन कौन से, ई, ठीक है, फिर कौन सा आया हमारा ए, फिर आया एम और फिर आया एन। तो इन अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं नेम। क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नेम। ठीक है। और क्या बन सकता है बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। एक बन सकता है MEAN, मीन। ठीक है। क्या बन सकता है, मीन। ठीक है। और क्या बन सकता है हमारा तीसरा, बताओ जल्दी। तीसरा क्या बन सकता है हमारा, तीसरा बन सकता है हमारा मेन। क्या बन सकता है, मेन, MANE, मेन। ठीक है। तो हमारे इसमें से भी कितने वर्ड बनेंगे, 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे जिनका कोई मीनिंग होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। हाँ तो बच्चों हमारा अल्फ़ाबेट का टाइप नंबर 4 जो कि लास्ट टाइप है। ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ वेयर, वू, वट, वोज, वोम, विच, वाई। अब सभी के अंदर तुम क्या देख रहे हो कि WH सभी में क्या है, सेम है, सेम है। तो इसके बाद अब हमने सीक्वेंस देखना है थर्ड अल्फ़ाबेट का। ठीक है। जो WH के बाद आएगा। ठीक है। जैसे कि वेयर में ई है, वूज में हु है, वट में ए है। ठीक है। इसमें ओ है, यहाँ भी ओ है, इधर आई है और उधर वाई है। क्लियर है। ओके। तो हम अब करते हैं इसको स्टार्ट। कैसे करेंगे, अब WH के बाद क्या हमारा थर्ड नंबर पे है वर्ड। तो हमारा क्या आएगा आंसर के अंदर, पहले हम लिखेंगे सीक्वेंस में थर्ड, क्योंकि WH के बाद क्या है, थर्ड हमारा अल्फ़ाबेट A है। तो A के बाद क्या आएगा, A के बाद B आएगा। B कहीं दिखाई दे रहा है किसी में, नहीं है। E दिखाई दे, B के बाद क्या था C, C कहीं दिखाई दे रहा है WH के बाद, नहीं है भाई किसी में भी। C के बाद D, D दिखाई दे रहा है, नहीं है। E दिखाई दे रहा है ना। तो कौन सा आएगा, E है। तो E के बाद हमारा फिर से चेक करते हैं, E के बाद क्या आएगा F, G, लेकिन हमारा क्या है O है, I है। तो हमारा कौन सा आएगा बताओ, अब बताओ बच्चों जल्दी। तो I आएगा हमारा 6 नंबर पे जो विच है वो। उसके बाद क्या आएगा हमारा बताओ, बताओ बच्चों। अब ये देखो ओ किस किस में आ रहा है, हु में, हुज में, वूम में, है ना। तो इसके अंदर जो ओ आ रखा है, नंबर तो ओ का ही है। इस ओ के बाद कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो हम कौन सा लिखेंगे, नंबर 2। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, अब इन दोनों में हुज और हुम में ओ है, तो इसमें ओ के बाद एस है और इसके बाद एम है। तो कौन सा आएगा हमारा, एम वाला जो पहले होगा, एन से पहले। तो कौन सा लिखेंगे हम, 5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 4। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे,
लास्ट क्या बचा हमारा 7, ठीक है, क्या बचा 7। तो ये हमारा डिक्शनरी सीक्वेंस का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है डिक्शनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि इस तरीके से वर्ड दे देंगे और उसके इस तरीके से हमने नंबर देने हैं, ऐसे उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर सीक्वेंस होगा तो उसमें बताना है। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, कोई भी अगर तुम अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा विदिन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा भी तुम ले रहे हो तो तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो 5 सेकंड के अंदर बच्चों तुम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को रीजनिंग का सॉल्व करना, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं हो रही है। तो बच्चों मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विदिन 5 सेकंड दिमाग के अंदर याद रखना। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।